दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जादू तेरी नज़र में आ गया बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि आप लोग जानते, यहाँ पर बिहान और गौरी की शादी होने वाली है, जिसको सुनकर बहुत ही ज़्यादा बीना परेशान होती है और कहती है कि मैं किसी भी हालत में अपने बेटे की शादी इस गौरी से नहीं होने दूंगी। ये तो एक नाचने वाली है, नाचने वाली से मैं अपने बेटे की शादी नहीं होने दूंगी। इसके लिए वो जाती है प्रथमवंशी के पास में, जो कि उसकी गुरु होती है, और अपने गुरु से कहती है कि आप कुछ तो करिए, आप क्यों ऐसा होने अनर्थ होने देना चाहती हैं। आप शादी को रोकवा दीजिए कुछ भी करके। और तभी प्रथमवंशी कहती है कि मैं भी चाहती थी कि कभी भी बिहान और गौरी की शादी ना हो, क्योंकि गौरी का जन्म ही हुआ है बिहान से बदला लेने के लिए। इसलिए मैं नहीं कभी चाहती थी कि बिहान और गौरी की शादी हो। लेकिन मैं जब अपनी जादुई किताब पलट रही थी, तब उसमें मुझे पता चला कि बहुत ही आश्चर्यजनक और चौंका देने वाली बातें हैं, जो कि मैं तुमको उस किताब में ही चलकर दिखाऊंगी। और बीना और प्रथमवंशिनी दोनों लोग जाते हैं वहाँ पर और जादुई किताब को पलटने लगते हैं। और जब वो जादुई किताब को पलट रहे होते हैं, तभी उसमें से ज़ोर-ज़ोर से आसमान में आवाज़ें होने लगती हैं और जादुई किताब के पन्नों में सारी अतीत की, बिहान और गौरी की अतीत की सारी पिक्चर, सारी तस्वीरें, सब कुछ दिखाई देने लगती है बीना और प्रथमवंशिनी को। और तभी बीना को ये यकीन हो जाता है कि गौरी ही उसके बेटे से शादी करने के लिए सही है, सबसे सही है। उसको तस्वीरों में उसको दिखाई देता है कि कैसे बिहान और गौरी की शादी हो गई है पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी शादी हो रही है। और कैसे देखती है वो कि कैसे एक बार जब बिहान को लगने वाले होते हैं खंजर, तभी आ जाती है गौरी सामने और उस खंजर का वार अपने ऊपर ले लेती है। ये सब कुछ दिखाया जाता है उन पिक्चरों में। और तब बीना को एकदम से यकीन हो जाता है कि यही है जो मेरे परिवार को, मेरे बेटे को, मेरे वंश को आगे बढ़ा सकती है। ये सब कुछ देखने के बाद बीना बहुत संतुष्ट हो जाती है। और इधर शादी हो रही होती है बिहान और गौरी की, क्योंकि बिहान गौरी से माफ़ी मांग लेता है और पहले तो वो उसके घर की कागज़ चुरा लेता है, जिसकी वजह से गौरी बहुत गुस्सा होती है और उसको जेल में डाल देती है। और तभी उसको रियलाइज़ होता है कि अगर तुम मुझे कागज़ दे दो मेरे घर का, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। क्योंकि बिहान बहुत रोता गिड़गिड़ाता है जेल से निकलने के बाद, और उसके पास जो वीडियो होती है गौरी के पास, वो भी डिलीट हो चुकी होती है। तभी गौरी सोचती है कि समझौता कर लेना ही सही है, और तभी बिहान से वो शादी करने को तैयार भी हो जाती है। और जब बिहान और गौरी की शादी हो रही होती है, तो शादी के रस्मों के बीच में दोस्तों बिहान को अपनी माँ की याद आती है, और वो कहता है कि अगर माँ होती हमारी शादी के रस्मों में तो बहुत ही अच्छा होता, हमारी माँ के बिना ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तभी वहाँ पर होती है बीना की एंट्री, और वो कहती है कि मैं अपने बेटे की शादी की रस्मों में ना रहूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और वो जाकर गौरी के सर पर हाथ रख देती है, और जिसकी वजह से उसको पता होता है कि गौरी ही उसके परिवार को, उसके बेटे को आगे बढ़ा सकती है और खुश रख सकती है उसके बेटे को, और उसका घर परिवार हमेशा के लिए खुश रहेगा गौरी के इस घर में आ जाने से। दोस्तों अब बीना क्या करने वाली है? क्या सब कुछ जानबूझ के गौरी की शादी बिहान से करवा देगी, या अभी कुछ बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाली है, लेकिन अब दादी सा को सब कुछ बताएगी या नहीं बताएगी? दोस्तों आने वाला अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप आने वाले एपिसोड को देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों।